नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। 2023 में कवर्धा से विधायक चुना गया हूं और बतौर गृह मंत्री आपकी सेवा कर रहा हूं। मैंने और हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का अंत करेंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी ने भी इस बात का संकल्प लिया है। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें विस्तार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, ये अपने से जोड़ दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया, मतलब आप एंकर बन सकते हैं। कहाँ पड़े हैं चक्कर में। एंकरिंग में स्वागत है आपका। ऐसा? हाँ। बताएं भाई। चलिए, और कौन जुड़ा है भाई, दिखा दीजिए तस्वीर। कौन जुड़ा है हमारे साथ? ये कौन है, पहचानते हैं इनको? हाँ, ये जितेंद्र ठाकुर जी। क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। पढ़ने में बहुत होनहार, प्रतिभावान और दुस्साहसी थे। जब छात्र संघ चुनाव नहीं होने वाले थे तो उन्होंने मांग की, छात्र संघ का चुनाव भी हुआ, वो छात्र संघ के अध्यक्ष बने। तो नेतृत्व और सच को बोलने की ताकत इस विद्यालय में, विद्यार्थी जीवन में ही उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। अगला कौन है भैया? रायपुर में मोबाइल नेटवर्क के नाम पर एक आरपीजी था और उस वक्त केवल विजय के पास ही कीपैड वाला मोबाइल था जिसे हम सब यूज़ किया करते थे। क्योंकि विजय उस वक्त आरपीजी के कॉल सेंटर में काम कर रहा था। ये कौन है? तो पंकज उस समय ताम्रकार हम पहली बार मोबाइल हॉस्टल में रहते साथ में। अच्छा। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में थे और अभी ये एफएसएल में काम करते हैं। यही? हाँ, यही रायपुर में। आप ही के डिपार्टमेंट में? आप इनके बॉस हैं? अरे नहीं, मैं इनका दोस्त हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात है। और कोई है? हॉस्टल की एक कहानी पूछ लेता हूँ। आप पूछ लीजिए। वो वाली नहीं पूछना आप, लेकिन आजाद हॉस्टल में रहते थे। बता रहे हैं कि एकदम गांधी जी से उस समय से आपको तनाव था, गांधी हॉस्टल में नहीं रहना, आजाद में रहना। अरे नहीं, ऐसा क्या लफड़ा था? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। गांधी हॉस्टल वाले भी साथी हमारे थे और आज़ाद हॉस्टल वाले भी थे और दोनों ही हॉस्टल के लोग बहुत अच्छे से रहते थे। बस्तर से एक मेहमान जुड़ रहा है, जोड़ दूं उसको? कहिए। हाँ हाँ, ज़रूर जोड़िए भाई। बस्तर से कौन है? ये देखिए, पहचानते हैं इनको? अरे बिल्कुल पहचानते हैं। संजय गृह मंत्री जी से कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए। पहले तो विजय भैया, कैसे हैं आप? और एकदम इस ठीक वक्त हूँ। मैं आप तो बहुत शहीद महत्वपूर्ण स्मारक स्थान में पर खड़ा खड़े हैं। हूँ और इस शहीद स्मारक में इस दीवार पर उन शहीद जवानों के नाम लिखे हैं जो पिछले कुछ समय में बस्तर में शहीद हुए। और मैं चाहता हूं कि इस दीवार पर किसी और जवान का नाम कभी ना जुड़े। 1200 लोगों का नाम है इसमें। नक्सलियों की ईश्वर की कृपा रहे। बहरहाल 1200 लोगों का नाम है और सभी का स्मारक इनके गाँव में, इनके स्थानों पर बनाने के लिए सरकार ने योजना बना ली है और लगभग अभी 20 करोड़ का आवंटन इसमें होगा। बहुत शुक्रिया संजय आपका। और आप ऐसी जगह में खड़े थे कि डिप्टी सीएम साहब ने उसको देखकर आंकड़ा भी बता दिया। बहुत शुक्रिया आपका। और नक्सलवाद की स्टोरी आप लगातार इसी तरह से भेजते रहिए। चलिए। हाँ, एक सवाल मेरा भी है। हाँ। अमित शाह जी बोले कि मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे। तो कैसे खत्म करेंगे, क्या रणनीति है? आप वो बोले हैं, कैमरे में नहीं बताएंगे। नहीं, बहुत सारी चीज बताएंगे क्योंकि वो बताना चाहते होंगे, गृह मंत्री हैं। मैंने आपको पहले बस्तर इस के विषय लोगों पर- के लिए तो बताएं। कोई आंकड़ा जो आपने मंगाया है या कुछ दिखाना हो तो? अनंत के पास है। अनंत जी आइए 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 भाई। आप ये अब बताइए, ये सब तैयारी से चलते हैं। ये भी दिखाना है, बाकी नेता भी समझे सीखें कि हाँ, और क्या, ये सब दिखाना है। ये क्या है क्या इसमें? ये वो बुकलेट जो उन्होंने अभी जारी किया है। और इसकी संजय बात कर रहे थे। जी जी जी, जो लेटेस्ट डाटा अभी इस विषय पर है। नई सरकार बनने के बाद 159 नक्सली मारे गए हैं, 696 आत्मसमर्पण किए हैं और 768 ये गिरफ्तार हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शीघ्र ही 5 जिलों में इनका रिहेबिलिटेशन कैंप बन रहा है और उन कैंप में इनका सालों तक रहना होगा। उन कैंप्स में रहने के लिए और उससे पहले जब ये सरेंडर करेंगे तो एक अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, पुरानी भी ठीक है, उसमें और एनहेंस करके एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ला रहे हैं। इस पर काम करेंगे। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में सारी बातों को मिला करके नए लड़के उधर ना जाएं, इसके लिए कुछ खेल और साहित्य की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। निर्धारित समय में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति बनेगी। तो कुल मिला के नक्सलवाद को लेकर जो नीति है, रणनीति है, खात्मे की जो गारंटी है और पाताल से निकालने का जो संकल्प है, वो धीरे धीरे वहाँ से लेके यहाँ तक में गृह मंत्री जी ने सब कुछ बता दिया है।